शोषित समाज को अपना परिवार कहने वाले बहुजन समाज पार्टी का गठन करने वाले नेता काशीराम, जो अपने भाषण में कहते थे कि अगर सभा में कोई ऊंची जात वाला हो तो यहाँ से चला जाए, जिनके कुछ चर्चित नारे थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। DS4 क्या है आगे वीडियो में जानेंगे। काशीराम जी ने ही मायावती जी को राजनीति में लाया था, जो IAS बनना चाहती थी, लेकिन काशीराम जी ने मायावती जी से कहा तुम्हें ऐसा पद देंगे कि बहुत सारे IAS तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो आज का वीडियो काशीराम जी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल सजूत जानकारी में। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। यह रैदासी जात के थे। फिर काशीराम के परिवार ने उनके जन्म के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और रैदासी सिख हो गए। सिख समाज में धर्म परिवर्तन करके शामिल हुए दलितों को सभी के बराबर दर्जा तो नहीं मिलता था जितना दर्जा ऊंची जात वाले लोगों को मिलता था, लेकिन उन्हें हिंदू समाज के दलितों की तरह लगातार अपमान और दमन का सामना नहीं करना पड़ता था। 1956 में काशीराम साहब ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। आरक्षण कोटे से केंद्र सरकार में नौकरी लग गई DRDO में, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काशीराम जी की जीवनी लिखने वाले लेखक बद्री नारायण के अनुसार काशीराम जी के ऑफिस में फूले के नाम पर छुट्टी रद्द कर दी गई। काशीराम जी ने ऑफिस के सभी दलित कर्मचारियों को इकट्ठा कर इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि वह छुट्टी मंजूर कर दी गई। तब काशीराम जी को एक बड़े पैमाने पर यह बात समझ में आई कि जब तक सभी दलित समाज इकट्ठा सम्मिलित नहीं होंगे तब तक वह पिछड़े ही रहेंगे, वो विकास नहीं कर पाएंगे, यानी वो विकसित नहीं हो पाएंगे। काशीराम जी ने पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने के लिए 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन किया। इसे शॉर्ट में बामसेफ कहा गया। काशीराम कहते थे जब तक दलितों के मस्तिष्क में दूसरी पार्टियों का कब्जा होगा तब तक उनके घर हरवाहा पैदा होगा। हरवाहा यानी दूसरे के खेतों में हल जोतने वाला। अगर दलितों के मस्तिष्क में उन्हीं की अपनी पार्टी का कब्जा होगा तो उनके घर हकीम पैदा होगा। नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने का ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। 1981 के अंत में इस संगठन को नया किया और नाम दिया गया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी DS4। सन 1982 में काशीराम जी ने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उनके शब्द थे उन दलित नेताओं के लिए जो अन्य दलों के साथ अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय स्वयं के समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की, जिसकी आज अध्यक्ष हैं मायावती जी। काशीराम जी की मायावती जी से मुलाकात हुई थी 1977 में। तब मायावती जी 21 साल की थी और दिल्ली में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी और साथ ही वह IAS की तैयारी भी कर रही थी। दिल्ली के किसी कार्यक्रम में काशीराम जी ने मायावती को जोरदार स्पीच देते हुए सुना। अगले दिन काशीराम जी मायावती जी के घर पहुंच गए। उन्होंने मायावती से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मायावती जी ने जवाब दिया कि वह IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। इसके बाद काशीराम जी ने मायावती जी से कहा कि हम तुम्हें ऐसा पद देंगे कि बहुत सारे IAS तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। काशीराम ने मायावती के पिता से उन्हें अपने संगठन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उनके पिताजी ने बात को टाल दिया। फिर मायावती जी ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनके पार्टी में शामिल हो गई और पार्टी ऑफिस में जाकर रहने लगी। BSP के गठन के बाद काशीराम जी ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी का पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नज़र में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में काशीराम जी ने प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा। इलाहाबाद 1988 में इलाहाबाद में उपचुनाव हुए थे क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने इलाहाबाद सीट से अपने त्यागपत्र दे दिया था। तो जो है VP सिंह यानी वीर प्रताप सिंह कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे और कांग्रेस की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री भी लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़े थे। इस चुनाव में वो हार गए। इसमें जीत हुई VP सिंह की। फिर 1989 में पूर्व दिल्ली की लोकसभा से चुनाव लड़ा और चौथे स्थान पर रहे, और यानी यह चुनाव भी काशीराम हार गए। 1991 में काशीराम ने इटावा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1993 में बसपा और सपा दोनों पार्टियों की गठबंधन की और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1995 में बसपा ने समर्थन वापस ले लिया
और सरकार गिर गई। मायावती को सत्तासीन करने के लिए काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्य में पहली बार सरकार बनाई। 3 जून 1995 को काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। काशीराम ने 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। काशीराम जी को पहले ही 1994 में एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था। 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। लगातार तबीयत बिगड़ती गई। काशीराम ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से काशीराम जी का निधन हो गया। बसपा की स्थापना और दलितों को देश की राजनीति में विशेष स्थान दिलाने के लिए काशीराम जी को याद किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। काशीराम जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।